जय हिंद साथियों, ये क्लास आपकी होने वाली है ईवीएस की। और हम ईवीएस के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, यानी कि 28 जनवरी 2023 को जो पेपर हुए थे हम उनको यहाँ कवर कर रहे हैं। और इसका लास्ट सीरीज़ है, यानी कि 28 जनवरी जो पेपर हुआ था उसके लास्ट सीरीज़ है। इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं आपके समाप्त हो जाएंगे। फिर हम इसके बाद जो है 27 जनवरी के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। और ऐसे ही पिछले भी क्लास मैंने रेगुलर बेसिस पे लिए हैं, तो आप अगर अब उसको देखना चाहते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर लीजिए और उसको ज़रूर देखिए, ताकि आपको पेपर देने से पहले बहुत सारी हेल्प जो है मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मिल सके। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहा हूँ कि क्लास के एंड तक बने रहिएगा, ताकि सारे क्वेश्चन जो हैं आप देख सकें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है। पहला क्वेश्चन है 21वें क्वेश्चन के रूप में दिया, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन अधिगमकर्ता के लिए कौन से अनुभव महत्वपूर्ण है? पहला प्रासंगिक अनुभव, दूसरा आविष्कारक अनुभव, तीसरा वास्तविक जीवन अनुभव और डी है अनुरूपक अनुभव। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इसमें जो ये आयोग ने जब इसका स्पष्टीकरण दिया था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, तो इसमें इन्होंने बोनस अंक दिया था। क्या दिया था? बोनस अंक दिया था सभी को। यानी कि आयोग ने ये जो विकल्प है, यानी कि आयोग की तरफ से ये कहा गया था कि ये चारों विकल्प सही है, यानी कि ए बी सी भी सही हो सकते हैं, बी सी डी भी, सी डी ए भी और डी ए भी। तो इस तरह जो ये चारों ऑप्शन हैं, ये चारों कथन चारों ऑप्शन में सम्मिलित हैं। तो इसलिए जो चारों ऑप्शन हैं एक तरीके से ये सही हैं, यानी कि जहां आपको A/B/C/D ये ऑप्शन अगर आपको कहीं मिले तो उस ऑप्शन को आप टिक करिएगा। तो इस तरह ऑप्शन जो है आपका यहाँ ABCD सही हो जाएगा चारों। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा 22वें क्वेश्चन के रूप में है। दिया है ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान सुनिएगा, कौन सा कथन सत्य है। ए दिया है कि ईवीएस को ग्रेड 3 से यानी ग्रेड 5 तक पढ़ाया जाता है। बी दिया है ग्रेड ये ग्रेड थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन को दूर मैं कर दे रहा हूँ। इसमें दिया है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ये देखिए यहाँ पे 11 नहीं है, यहाँ पे क्या है ग्रेड 1 हो जाएगा और ये ग्रेड 2 है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में ईवीएस के कौशल, गणित और भाषा के पाठ्यक्रम में अंतर्निहित है। सी ईवीएस का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम विषयों को उनके संभावित कनेक्शन के साथ संभावित कनेक्शन के साथ विषयों और उप विषयों में वर्गीकृत करता है। डी की बात करें, ईवीएस पाठ्यचर्चा विद्यार्थियों को पर्यावरण की समग्र रूप से सराहना करने और विषयों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित करने में सक्षम बनाता है। तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन के माध्यम से हमें सही आंसर बताना है। तो क्या सही हो जाएगा? ध्यान देखिए, पहला ऑप्शन दिया है ABD, दूसरा दिया है कि BCD और तीसरा ABC, चौथा A और B। तो ध्यान से देखिए सी वाला ऑप्शन को। किसको? सी वाला ऑप्शन को। इसमें दिया है कि यहाँ स्लैश है, ये इंग्लिश वर्जन और इसके बाद जो है आपका हिंदी वर्जन ABC। क्या है? ABC। तो ध्यान देखिए, ए आपका ये पोर्शन, बी आपका ये पोर्शन और सी आपका ये पोर्शन, यानी कि जो इसमें केवल डी जो है ये पोर्शन आपका गलत है, बाकी तीनों सही है जो आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ है। बात करेंगे 23वें क्वेश्चन की। 23वां क्वेश्चन दिया है कि पर्यावरण के मुद्दों को समझने के लिए ईवीएस पढ़ाने वाले शिक्षकों को विद्यार्थियों में कौन सा परिप्रेक्ष्य विकसित करने की आवश्यकता है? ए है बहुविषयक परिप्रेक्ष्य, बी है अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य और डी है वैश्विक परिप्रेक्ष्य और डी है पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि बहुविषयक परिप्रेक्ष्य। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर का है। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन गतिविधियों की उपयुक्त व्याख्या है? एक कथन है बच्चों को समानताएं देखने में सक्षम बनाना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। बी दिया है बच्चों को अंतर देखने में सक्षम बनाना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। सी दिया है बच्चों को सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। और डी दिया है बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा का पोषण करना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। तो इन ऑप्शन के माध्यम से हमें इसका सही जवाब देना है। तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा?
ध्यान रखिए सी वाला ऑप्शन को, इसमें भी सी वाला ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा, यानी कि सी और डी। क्या हो जाएगा? सी और डी, लास्ट के जो दो ऑप्शन है यानी कि सी और डी ये आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 25वें नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? एक कथन दिया हुआ है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों की संपूर्ण प्रगति के लिए उन्हें ग्रेड दिया जाना है। बी दिया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों की संपूर्ण प्रगति के लिए उन्हें अंक दिया जाना है। और सी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन समय समय पर बच्चों के सीखने के स्तरों में आने वाले परिवर्तन की जानकारी देना है। डी दिया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों को यह बताता है कि वे अपनी अधिगम प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाएं। तो इन ऑप्शन को देखिए ध्यान से, यानी कि ए है ए और बी है बी और सी है सी और डी है डी और ए। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या सही हो जाएगा? ध्यान देखिए, इसका भी सी वाला ऑप्शन, यानी कि सी और डी, यहाँ पे सी और डी जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा इसका। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो दिया हुआ है आपका कि अपने विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति निम्नलिखित में से किसका विकास करना एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? फर्स्ट है ज्ञान, सेकंड है अभिवृत्ति, सी है कौशल और डी है समझ। तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो है अभिवृत्ति, ठीक है, यानी कि एटीट्यूड। क्या है? अपने विद्यार्थी में पर्यावरण संरक्षण के प्रति निम्नलिखित में किसका विकास करना एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो अभिवृत्ति का विकास करना एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि इसके द्वारा वह विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनेगा और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझेगा। शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों को पौधे की देखभाल करने वाला बनाए। इस प्रकार की जिम्मेदारियों के माध्यम से विद्यार्थी पेड़ पौधों के जीवन के बारे में जान सकेंगे और उनके अधिगम को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरह जो अपना बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बात करेंगे 27वें नंबर क्वेश्चन की। इसमें दिया है कि तासी को पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए शब्द ग्लूकोज, एसिड व एसिडिटी बच्चों को समझाने में कठिनाई हो रही है। तासी को क्या करना चाहिए? फर्स्ट आपका दिया है कि ग्लूकोज और एसिड के पैकेट लाकर बच्चों को दिखाए। बी दिया है कि विद्यार्थियों को शब्दकोश में से इन शब्दों को हिंदी अर्थ पढ़ने को कहे। और सी है बच्चों के स्थानीय भाषा तथा अनुभवों पर चर्चा कर समझाने का प्रयास करें। डी दिया है कक्षा में स्थानीय डॉक्टरों को विशेषज्ञ वार्ता के लिए आमंत्रित करें। तो एक जो समझ होती है जिसको बोलचाल की भाषा में सामान्य समझ भी कह सकते हैं आप, तो उसके आधार पर अगर आपको ऑप्शन चुनना हो तो कौन सा आप भी ऑप्शन चुनेंगे ज़रा कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो ए वाला है ये पैकेट दिखाने तो काम नहीं चलेगा। और बात करेंगे कि हिंदी के अर्थ को समझने का है तो ये भी एक तरह से ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। सी थोड़ा बहुत जो है स्थानीय भाषा, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई आम को मैंगो कह रहा है तो हम उसके स्थानीय भाषा में मैंगो को आम करके समझा सकते हैं, ठीक है। हॉर्स कह रहा है और हिंदी में हम घोड़ा या कुछ और कह के उसको हम समझा सकते हैं। लेकिन और डी की बात करें कि इसमें कक्षा में स्थानीय डॉक्टरों के विशेषज्ञ वार्ता के लिए आमंत्रित कर, तो ये भी इम्पॉसिबल टाइप का है। इसमें जहाँ तक प्रयास है कि सी वाला जो है बिल्कुल सही आंसर होगा और ये बोर्ड भी इसी को मानी है सही आंसर, तो आप भी इसको टिक कर लीजिएगा। बात करेंगे 28वें क्वेश्चन की। 28वां क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण अध्ययन अधिगम के निम्नलिखित स्वरूपों में से किन स्वरूप के बारे में है? तथ्यात्मक, अनुभवात्मक या प्रयोगात्मक? तो ध्यान से देखिए इन सभी ऑप्शन को, इन ऑप्शन के थ्रू आप अपने आंसर दीजिए। इसमें भी आपके सी वाले ऑप्शन जो हैं ये सही हो जाएंगे। कौन से? सी वाले ऑप्शन। ध्यान देखिए सी वाला ऑप्शन जो है बी और सी, क्या दिया है? बी और सी, यानी कि अनुभवात्मक और प्रयोगात्मक। बात करेंगे 29वें क्वेश्चन की। 29वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? दिया है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को निम्नलिखित में से किस पर जोर देना चाहिए? किस पर जोर देना चाहिए? विषय वस्तु पर, प्रक्रिया पर, तथ्य पर या अनुप्रयोग पर? ऑप्शन आपके सामने है ए और बी, बी और सी, सी और डी और बी और डी। तो जो डी वाला ऑप्शन है आपका, ये बोर्ड इसको सही माना है, बी और डी, यानी कि प्रतिक्रिया। ध्यान देखिए प्रतिक्रिया और अनुप्रयोग, इस पे जोर देना चाहिए। बात करेंगे इस क्लास की लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये जो सीरीज़ है यानी कि 28 दिसंबर की, ये भी आज
इस क्लास के माध्यम से समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम 27 जनवरी के जो क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया क्या है कि बसवा, क्या दिया है, बसवा किसानों के जीवन पर एक कठपुतली कार्यक्रम को मंचन करती है। इससे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। फर्स्ट दिया है याद रखने का कौशल, बी दिया है पहचानने का कौशल, सी दिया है अवधारणात्मक कौशल, डी दिया है अवलोकन कौशल। तो जो डी है आपका अवलोकन कौशल, यही जो है मंचन जब भी करने का, ध्यान समझिएगा, जो ये मंचन करती कठपुतली के माध्यम से, तो विद्यार्थियों में कौन सी प्रक्रिया कौशल विकास होगा, तो अवलोकन कौशल। जैसे किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसी को जब समझते हैं तो वो हम अवलोकन कौशल कहते हैं उसको। तो यही इसी कौशल का विकास करने के लिए वो मंचन करती है, किसका, कठपुतली कार्यक्रम का। तो इस तरह जो आपकी जो क्लास है यहाँ समाप्त होते हैं। और बहुत ज़्यादा मैं क्लास को लंबा करने का विचार नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेकर आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आप यहीं तक अपनी क्लास देखिए और यहीं से आप कट हो जाइए। और मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, आपके जो भी एग्ज़ाम्स अभी नियर बाई में हों उसके लिए भी, और तैयारी करते रहिए। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता है नहीं, जो भी टाइम है उसको यूटिलाइज़ करिए। अपने सीटेट के एग्ज़ाम के लिए 20 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो थोड़ा टाइम करके पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम में बचा नहीं है। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फिर से, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।